जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के इस लोकार्पण समारोह में हमारे बीच में पधारे भारत सरकार के केंद्रीय जनजाति मंत्री सम्माननीय जुएल ओराम साहब से विनम्र निवेदन कि पधारें और आज देश भर से आए आदिवासी समुदाय को माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के मुख्य आतिथ्य में संबोधित करें। सम्माननीय मंत्री महोदय जुएल ओराम साहब। मंच पे बैठे हुए लोकसभा के माननीय स्पीकर ओम बिरला जी, राज्यसभा के सांसद चुन्नीलाल गौरासिया जी, कल्पना देवी विधायक महोदया, केएल मीना जी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, कुंजीलाल मीणा ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर हमारे राजस्थान के, यहाँ के कलेक्टर पीयूष जी, डीपी तिवारी जी वीसी, आरडी मीणा जी और बाकी यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, मैं भारत सरकार का पहला जनजाति मंत्री हूँ और तीसरा बार इस बार भी मंत्री उसी विभाग में मैं हूँ। आपको भाषणों से बहुत देने के लिए टाइम नहीं है, काहे कि हमको और एक प्रोग्राम अटेंड करना है, फिर ट्रेन भी पकड़ना है। तो मैं तो लगता है कि ओम बिरला जी मेरे को लेके आए हैं, उसका कोई मतलब है। मैं यूनिवर्सिटी को देख के बहुत प्रसन्न हूँ और उससे भी ज़्यादा मेरे को खुशी लग रहा है कि ये पब्लिक डोनेशन में हुआ है, पब्लिक कंट्रीब्यूशन में ये यूनिवर्सिटी खड़ा हुआ है। सरकार से पैसा नहीं लिया है तो बोला नहीं जाएगा, क्योंकि एमपी लेड एमएलए लेड तो फाइनली सरकार का ही पैसा होता है लेकिन पब्लिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, अच्छा भी है। देखिए पहले स्कूल कॉलेज कैसा चलता था और क्या होता था, मेरा वो बात याद आता है। हम जब छोटे थे तो हमारा गांव में वो जो डाकिया जाके हल्ला कर देगा कि काल स्कूल के रिपेयर होगा, मरम्मत होगा, सब लोग आज जाएंगे, तो सब गांव का आदमी जाते थे, काम कर देते थे और फिर आ जाते थे। और वहाँ का जो टीचर का जो पेमेंट होता था महीना में, वो एक गांव का मुखिया जो होता था वो साइन करता था। तो हमारा यूनियन हो गया टीचर लोगों का, बोला गया अनपढ़ आदमी हमारा ये के लिए सिग्नेचर करेगा, हम नहीं करेंगे। फिर पेरेंट टीचर ये सब बंद हो गया, पब्लिक कंट्रीब्यूशन, पब्लिक काम करना बंद हो गया, सब गवर्नमेंट के ऊपर में डिपेंडेंट हो गए। आज इसके कारण क्या हो रहा है, आपका स्कूल कॉलेज ये सब सरकार तो बना देता है एक बार, लेकिन उसका मेंटेनेंस करना, ये गांव का लोग उसको अपना स्कूल अपना बच्चे जा रहा है ऐसा नहीं सोच रहे हैं। अब पहले का स्थिति में भी ऐसा था कि कलेक्टर का लड़का भी जहाँ पढ़ता था, अब कलेक्टर ऑफिस में पियोन का लड़का भी वहीं पढ़ता था। तो इसलिए क्वालिटी एंड आपका वो स्टैंडर्ड मेंटेन रहता था, आजकल वो मेंटेन नहीं हो रहा है। एनीवे मैं तो लास्ट मीटिंग में बता चुका हूँ, आप ओम बिरला जी हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, वो जान गए हैं कि मैं तो जीतने के लिए कॉन्टेस्ट नहीं किया था, मैंने हारने के लिए नॉमिनेशन किया था, लेकिन लोग ने जिता दिया मेरे को। अब मैं जिस दिन जीत गया उसके बाद थक गया था, आके सो गया। पहले तो बहुत लंबा इलेक्शन होता था, तो सुबह मैंने उठा खटिया में से और मैंने अपने आप को देखा चारों ओर कि मैं विधायक बन गया क्या। मैंने अपने आप को विश्वास नहीं हुआ कि मैं विधायक बन गया। फिर चलता रहा, 2 बार विधायक, 6 बार का सांसद, 3 बार का केंद्रीय मंत्री। आप कुंजीलाल मीणा जी को मैंने पूछा आने के समय में, हॉस्टल के लिए डिमांड किया, आर्टिकल 275 वन ऑफिसर हैं, उनको जानता ही हैं, वो व्यवस्था है, स्कीम है। प्रपोजल लेकिन कौन देगा, प्रपोजल तो मैं नहीं दूंगा, प्रपोजल आप ही को देना पड़ेगा, कलेक्टर को देना पड़ेगा, आप बना के दो। आप ओम बिरला जो आदेश करेंगे स्पीकर तो आपका होगा। माड़ा एरिया है इसलिए मैं पूछा कि शेड्यूल एरिया है कि नहीं। शेड्यूल एरिया मतलब माड़ा है, ये आईटीडीए एरिया नहीं है, आईटीडीपी एरिया नहीं है। आपने वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थे, साथ में हम लोग आए। ओम बिरला जी अभी एक कहानी सुनाता हूँ, ये लोग हमको मजा आएगा।
तो वसुंधरा राजे जी और मैं साइड में बैठे थे फ्लाइट में, आडवाणी जी, दीपक चोपड़ा और एक साइड में। तो वसुंधरा जी मेरे को पूछे कहाँ ले रहे हो मेरे को। मैं बोला तुमको आज बलि होगा। बोला क्या? मैं बोला बलि होगा, तुमको अध्यक्ष घोषणा होगा और तुमको मुख्यमंत्री कैंडिडेट के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा। बोला हाँ? मैं तो आई एम सेटिस्फाइड विथ माई जॉब, एक्सटर्नल अफेयर से मैं थे। बोला तुम सेटिस्फाई होने से क्या होगा, पार्टी पार्टी होता है। बोला देखो कैसे बोली होगा। तो फिर वो देखते रहे मेरे को, आया होटल में चले गए इधर उधर। 2 बजे मीटिंग हुआ होटल में। आप प्रस्ताव रामदास अग्रवाल जी प्रस्ताव किया वसुंधरा राजे को, बड़ा माला पहनाया। मैंने बोला देखा तुमको बलि होगा बोला था, हुआ कि नहीं? हो गया। तो बोला क्या करें, ट्राइबल वोट हमको मिलता नहीं। मैं बोला मैं हूँ ना। तो फिर आए तो साड़ी पहन के आया, मैं गेस्ट हाउस में था। मैं बोला व्हाट इज दिस, ये नहीं चलेगा। बोला क्या करना है, तुम जाओ उस रूम में, मैं सब बता दिया है। तो उस रूम में उसको चुन्नी घाघरा पहनाया करके छुमुर छुमुर करके मेरा पास आए। बोला आओ आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, अभी ट्रैवल लग रहा है, थोड़ा नाच देना भाई। तो वो बोले कि नाचेंगे भी? मैं बोला हाँ थोड़ा नाचना पड़ेगा उनके साथ। अब स्टेप मिले चाहे नहीं मिले, मिला। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जनजाति जो है इनको काम फाम करने से वोट नहीं देते हैं सर। उमा भारती को बोला तुमको मुख्यमंत्री होना है? बोला हाँ। क्या करना है? मैं बोला जिस एरिया में चुनाव प्रचार करने के लिए जाओगे एमएलए का, उससे पहले एरिया में उसको बुला लेना, हेलीकॉप्टर में बैठाना, जाके उसमें उतारना और हाथ पकड़ के फिर बोल देना। लोग देखेंगे अरे हमारा नेता चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के साथ हेलीकॉप्टर में आया, बस हो गया। तो ये करना पड़ता है सर राजनीति में। तो इसलिए होगा आर्टिकल 275 में प्रस्ताव दीजिए 2 हॉस्टल, एक नहीं, गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल। आप प्रस्ताव करो, भेजो, आप जो मांगोगे हम देंगे, कोशिश करेंगे। 79,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने दिया है धरती आबा में, आपको पता है। तो फिर उतना पैसा कहाँ खर्चा करूंगा, मेरा तो नींद नहीं आ रहा है। 1,20,000 करोड़ रुपया, 8,000 करोड़ रुपया में मंत्रालय में शुरू किया था। मैंने बताया ओम बिरला जी को, मेरे को कैबिनेट मिनिस्टर आ गया रात में। बोला क्या हो गया कैबिनेट? फिर एक बार एक गिलास पानी पिया, फिर मुंह धोया, फिर कैबिनेट मिनिस्टर। तो ऐसे पैसा 1,20,000 करोड़ रुपया है सर भारत सरकार का। आप मांगो जितना मांगना है ले लो, लेकिन प्रस्ताव तो आपको बना कर देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।